औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे एक सिलसिलावार तरीके से हालात बताए जा रहे हैं। इसी हवाले से आज 11 से 20 जून के हालात तमाम ज़ोडिक साइंस के लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि आपको बताऊँ कि इल्म नजूम की रोशनी में 11 जून से 20 जून तक तमाम बुरूज का ये अरसा कैसा रहने वाला है। इस हवाले से एक दो बातें वीडियो शुरू करने से पहले करना चाहता हूँ। एक तो उसमें यह कि जो भी वीडियो में आपको सदका बताया जाता है उसको उस तरीके से लाजमी करें, क्योंकि वो आपकी जो सितारों की पोजीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस्तिखराज किया जाता है और वो इस अरसे में आपके लिए देना फ़ायदेमंद ही साबित होगा। इसके अलावा अक्सर बुरूज के लिए वजीफ़ा भी बयान किया जाता है, उसको भी करें, उससे भी इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा आपको। इसके अलावा वो लोग जो चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जितनी वीडियोस इल्म नजूम के हवाले से, इल्म जौहर के हवाले से, दशनासी के हवाले से आती हैं और बहुत से अमलियात के मौजू पे आती हैं, उनके बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। वो लोग जो रूहानी हवाले से या इल्म नजूम के हवाले से कोई मशावरत करना चाहते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया हुआ है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ और आपको बताते हैं कि तमाम 12 बुरूज का ये अरसा 11 से 20 जून का इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहने वाला है। सबसे पहले शुरू करेंगे बुर्ज हमल से। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 मार्च के अरसे में पैदा होते हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता हो, वो भी बुर्ज हमल के बारे में जो हालात बयान किए जा रहे हैं वो उन पर लागू होंगे। कारोबारी अफराद के लिए अच्छा वक्त है, कारोबार में बेहतरी आती नज़र आ रही है और कारोबारी हवाले से अच्छा माली फ़ायदा हासिल भी करते नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर इस अरसे की जो 16 से 18 जून का जो अरसा है वो कारोबारी मामलात में काफ़ी तेज़ी देखने में आएगी। यानी कि यूँ कहा जाए कि जो आपकी रेगुलर सेल जितनी भी है उसकी निस्बत आपका जो काम है वो जिस भी नेचर का हो वो बढ़ता नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो है ये 11 से 20 जून का अरसा ये माली हवाले से खुश आइन साबित होगा। इसके अलावा माशरे में मुकाम और इज़्ज़त रखने वाले लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा और इनके साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे और इनकी तरफ से किसी किस्म के काम थे तो ये भी आपके उस हवाले से मदद करते नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज हमल अफराद जो किसी न किसी किस्म की कानूनी परेशानी में मुब्तला है, कोई केस चल रहा है या कोई पर्चा वगैरह उनके ऊपर हुआ है, तो इस हवाले से अगर इस अरसे में कोशिश करें तो मामलात को हल की तरफ लेके जाया जा सकता है और कभी इम्कानात है कि मसला हल हो जाए। इस हवाले से जो बेहतर टाइम है वो 15 और 16 जून का है और हमारा जो कानूनी और अदालती निज़ाम है कुछ वो सुस्त है ही। बाकी एक जनरल बात करूँगा कि इन मामलात को हल करने के लिए अगर आपको सीधे रास्ते से हट कर भी कुछ करना पड़ा तो वो आप कर गुजरेंगे और मामलात जो हैं वो आपके हल भी हो जाएंगे। उम्र में बड़े लोगों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो हल होते नज़र नहीं आ रहे, तो बेहतर मशवरा यही है कि गैर ज़रूरी तौर पर इन मामलात में इन लोगों से उलझने के बजाय इन कामों को किसी अगले वक्त पर छोड़ दें, क्योंकि ये अरसा इनके साथ मामलात में ख़राबी को भी ज़ाहिर कर रहा है। अंदरूनी सफ़र के हवाले से ये वक्त कुछ मुनासिब नहीं है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इस बात के भी इम्कानात हैं कि जिस मकसद के लिए आप सफ़र करना चाह रहे हैं उसके भी खातिर ख्वाह नताइज सामने ना आए। ख़ासकर 14 और 15 जून को अगर सफ़र करते हैं तो इस हवाले से आपको हादसे का भी अंदेशा है। ये अरसा घरेलू हालात में परेशानियों को, मसाइल को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे में घर में एक बेसुकूनी का समा रहेगा। इसकी वजह एक शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में ख़राबी भी होगी और कुछ बैरूनी अनासर भी होंगे जिनकी वजह से आपके घरेलू मामलात में ख़राबी आती नज़र आ रही है। वो बुर्ज हमल वाले लोग जो ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं या यूँ कहा जाए कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको बेहतर मशवरा यही है कि इस अरसे के दौरान जो है इस काम से ज़रा दूर रहें
क्योंकि प्रॉपर्टी की ख़रीदारी के हवाले से जो है ये वक्त इतना खुशाइन साबित नहीं होगा। ये अरसा इस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहा है कि आप मुख्तलिफ़ उलूम में दिलचस्पी लेंगे और इस हवाले से मुताला भी करेंगे। इस अरसे में अपने उस्ताज़ा से मुलाकात के इम्कानात भी हैं। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं वो भी इस अरसे में करते नज़र आ रहे हैं, और ख़ासकर जो 19 जून का जो वक़्त है वो बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से काफ़ी अच्छा वक़्त साबित होगा। इसके अलावा जो लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको भी बेहतर मशवरा यही है कि वो 19 और 20 जून को अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। सेहत के हवाले से मुतात रवैये की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये अरसा जो है बीमारी की तरफ निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा दुश्मनों मुखालफों की तरफ से भी आप काफ़ी खौफज़दा रहेंगे और इनकी तरफ से आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि लोगों की बात पर गैर ज़रूरी तौर पर यकीन ना करें और लोगों की चालों और बातों से मुतात रहें ताकि आपके मामलात में खराबी ना आए। इसके अलावा एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, इसका विर्द करें और इस अरसे में चावल का सदका दें। ये आप दरख्तों की जड़ों में भी डाल सकते हैं या इसको परिंदों को भी खिला सकते हैं आप। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज सौर। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अरसे में पैदा होते हैं वो बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा जिनका नाम बे वाव से शुरू होता है वो भी बुर्ज सौर के तहत आते हैं। अब बयान करेंगे इल्म नजूम की रोशनी में इनका 11 से 20 जून का अरसा कैसा रहने वाला है। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद करते नज़र आ रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से इस अरसे में की गई कोशिशों के बेहतर नताइज भी सामने आएंगे। ख़ासकर जो 11 से 16 जून का अरसा है इसमें आप खासी मेहनत करेंगे और बेहतर नताइज भी सामने आएंगे। सेहत के हवाले से मुतात रहने की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से परेशानी आती नज़र आ रही है, यानी कि ये कहा जाए कि बीमारी में मुब्तला होते नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर 11 से 13 और 19 और 20 जून का जो वक़्त है ये बीमारी की निशानदेही कर रहा है। तो इसके अलावा इस अरसे में टेस्ट वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं तो उनके ऊपर भी अखराजात होंगे। तो बेहतर मशवरा यही है कि बीमारी की सूरत में मुकम्मल प्रॉपर इलाज करवाएं। इस अरसे में मुलाजमीन पर जो है वो नज़र रखें और इनको डील ना दें। ये आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। यानी कि यूँ कहा जाए कि जो भी ये काम कर रहे हैं उसको रैंडमली आप काउंटर वेरीफाई कर लें, काउंटर चेक कर लें। वो घर में काम करने वाले मुलाजमीन हैं अगर तो उनके ऊपर वैसे नज़र रखें, यानी कि वो कोई हेरा फेरी करते नज़र आ रहे हैं। और अगर दुकानों पर या फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं लोग, ज़रा नज़र रखने की ज़रूरत है। वो अफराद जो लॉटरी, सट्टा, घुड़सवारी वगैरह के ऊपर पैसे लगाते हैं वो इस अरसे में माली फ़ायदा हासिल करते नज़र नहीं आ रहे। इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि इस अरसे में इन कामों से दूर रहें, क्योंकि आपकी ये ख्वाहिश कि आपको कोई बड़ा इनाम निकला है वो इस अरसे में पूरी होती नज़र नहीं आ रही। कारोबार के आगाज़ के लिए या कारोबार में सरमायाकारी करने के लिए एक अच्छा वक़्त है। इसके अलावा वो लोग जो पहले ही कारोबार से मुंसलिक हैं उनके कारोबार में भी बेहतरी देखने में आएगी। कारोबारी अफराद को भी चाहिए और आम ज़िंदगी में भी आप ये कोशिश करें कि लोगों के सामने जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फड़ियाँ या बड़ी बड़ी बातें करना, वो काम ना करें, क्योंकि आपकी ये बातें आपके लिए कल को जो है वो परेशानी का बाइस साबित होंगी। इश्क व मोहब्बत के मामलात में काफ़ी तवज्जो रहेगी और अगर आपसी किसी किस्म की नाराज़गी थी तो अब इस वक्त में मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इस अरसे में अपना माल आप रफ़ाई कामों में, सदका खैरात में खर्च करते नज़र आ रहे हैं और मजहबी मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो रहेगी। वो लोग जो नौकरी की तब्दीली का इरादा कर रहे हैं उनको बेहतर मशवरा यही है कि इस अरसे में ये इक़दाम ना लें, क्योंकि ये अरसा नौकरी की तब्दीली के हवाले से अच्छा नहीं है। मौजूदा नौकरी में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त को गुजार लें, इंशाअल्लाह ताला मामलात में फिर बेहतरी आ जाएगी। इस अरसे में अगर आप किसी नई जगह पे मूव करते हैं तो वहाँ जाकर भी आपको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और बात बताता जाऊँ कि अगर आप ये चाहें कि नौकरी के हवाले से, शादी के हवाले से, निकाह के हवाले से कोई बेहतर टाइम
या किसी भी और काम के हवाले से कोई बेहतर टाइम इस्तखराज कर दिया जाए तो उस सिलसिले में भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर ओवरऑल आपके ज़ायचे को देख लिया जाता है कि आगे जिस जगह पे आप जा रहे हैं, जो काम आप करना चाह रहे हैं, वो फ्यूचर में आपके लिए कितना बेनिफिशियल साबित होगा। इस अरसे में दोस्तों के साथ सैर व तफरी के लिए जाना होगा और उनके साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। विरासती मामलात या आपस में फैमिली में कोई अनबन थी, नाराज़गी थी, तो 11 से 15 जून का जो अरसा है वो इस हवाले से एक अच्छा वक्त है कि आप मामलात को बेहतर शक्ल दे सकते हैं और अल्लाह के हुक्म से मामलात में बेहतरी आती नज़र भी आ रही है। या वासियो, इसका विट करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोज़ा। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और उनका नाम अगर काफ, दोनों काफ इसके अंदर आ जाएंगी, उनसे शुरू होता हो तो वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। कारोबारी अफराद के काम में बेहतरी देखने में आएगी, यानी कि यूँ कहा जाए कि कारोबार में तेज़ी रहेगी और माली मामलात में बेहतरी आएगी। ओवरऑल भी जो है ये अरसा आपके माली हवाले से बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है, चाहे वो नौकरी पेशा अफराद हों या कारोबारी अफराद हों। वो लोग जो शरारती कारोबार से मुंसलिक हैं, इनको शरीके कार की तरफ से भी माली मदद मिलती नज़र आ रही है। इसके अलावा रिश्ता पक्का करने के हवाले से, रिश्ते की बात चलाने के हवाले से, निकाह करने के हवाले से भी ये अच्छा वक्त है। ज़ाती काम के सिलसिले में या किसी भी और काम के सिलसिले में अंदरूनी सफ़र करना चाहते हैं तो बेहतर मशवरा यही है कि इसको किसी अगले वक्त पर रख लें, क्योंकि इस अरसे में एक तो सफ़र के लिए जाना ना होगा। अगर आप चले भी गए तो आपके लिए ये सफ़र जो है परेशान कुन साबित होगा। मजहबी मामलात की तरफ कोई खासी दिलचस्पी देते नज़र नहीं आ रहे। तालिब इल्मों को चाहिए कि तलीमी हवाले से अपने बड़े बहन भाइयों और यार दोस्तों से रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला कैरियर के हवाले से भी या तलीमी हवाले से किसी मदद की ज़रूरत है तो ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इसके अलावा आपको एक बेहतर मशवरा ये दूंगा कि बुर्ज जोज़ा वाले अफराद इस अरसे में अपनी गुफ्तगू के अंदाज पर जो है थोड़ा काबू पाने की कोशिश करें, क्योंकि इनका मिजाज और गुफ्तगू का लहजा जो है बड़ा तल्ख रहेगा, जिसकी वजह से इनकी गैर ज़रूरी तौर पर लोगों से जो है वो अनबन रहेगी। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए इस अरसे में अपने मसले या अपनी परेशानियाँ किसी से शेयर करना या किसी को बयान करना जो है वो बड़ा मुश्किल साबित होगा। 11 से 15 जून का जो अरसा है वो विरासती मामलात के रिजॉल्व के हवाले से एक अच्छा वक्त है। 11 से 15 जून का जो अरसा है वो विरासती अमूर के हतमी शक्ल देने के हवाले से एक अच्छा वक्त है, और अगर इस अरसे में फ़ैसला हो जाता है तो कभी इम्कानात हैं वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। ये अरसा सास के साथ ताल्लुकात में ख़राबी को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे में बड़े गोश्त का सदका दें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। 16 से 20 जून के अरसे में ज़हनी परेशानी का शिकार रहेंगे और इस अरसे में अपनी ज़ात पर भी खासी तवज्जो देते नज़र नहीं आ रहे। 13 से 18 जून के अरसे में जो है वो आपको बुरे ख्वाब आएंगे और इस हवाले से चंद एक ख्वाब जो है वो हकीकत की शक्ल भी इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। किसी को उधार दे रखा था तो इस अरसे में वापस मिलने के कभी इम्कानात हैं। दुश्मनों मुखालफों की वजह से जो परेशानी का शिकार थे वो इस अरसे में दूर होती नज़र आ रही है, और इस वक्त में आप इनकी साजिशों को समझ भी पाएंगे और उसका बर वक्त जवाब भी देने की हालत में नज़र आते हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान। वो लोग जो 21 जून से 22 जुलाई के अरसे में पैदा होते हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपका नाम हे से शुरू होता हो तो आपका बुर्ज सरतान बनता है। अब बयान करेंगे कि 11 से 20 जून का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। शरीके हयात के साथ ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। नए शादीशुदा जोड़ों को आपस में एक दूसरे को समझने के हवाले से एक अच्छा वक्त है। शरीके हयात के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी तो वो भी दूर होती नज़र आ रही है। 15 और 16 जून का जो वक्त है निकाह करने के हवाले से एक अच्छा वक्त है। अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए, वुसअत अता फ़रमाए। इस अरसे में अपने गुस्से को काबू में रखने की ज़रूरत है। कुछ मौक़ों पर आप गैर ज़रूरी तौर पर हाइपर हो जाएंगे या जल्द गुस्से का शिकार होते नज़र आते हैं।
ओवरऑल जो है आपकी सेहत जो है बेहतर रहेगी। ख़ासकर वो लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, 11 से 17 जून के अरसे में अल्लाह के हुक्म से वो सेहत याब होते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे में खाने पीने की तरफ भी खासी तवज्जो दे रहेगी और अच्छी खुराक खाएंगे। ये अरसा गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। ये अखराजात औलाद पर भी होंगे और अपनी ज़ात पर भी। इनमें से ज़्यादातर अखराजात जो हैं वो अपनी ज़ात पर होंगे। पैसे और माल की लेन देन के दौरान एहतियात करें और ये कहा जाए कि अच्छी तरह उसको गिन लें, तसल्ली कर लें तो गलत ना होगा, क्योंकि इम्कानात हैं कि आपके साथ धोखा किया जाए, बेईमानी करने की कोशिश की जाए। मुलाजमत के हसूल के लिए या किसी और काम के सिलसिले में अंदरून सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो इस अरसे में जो है वो सफ़र का मशवरा नहीं है, क्योंकि इसके इम्कानात कभी हैं कि आप जिस मकसद के लिए सफ़र करना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी ना मिले। मुलाजमीन पर ज़रूरत से ज़्यादा एतबार ना करें, आपको बेहतर मशवरा यही है। 11 जून से 17 जून का जो अरसा है वो सैर व तफरीह को ज़ाहिर कर रहा है। ये सफ़र दोस्तों के साथ भी हो सकता है और फैमिली के साथ भी। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं या जाना चाहते हैं, उनको बेहतर मशवरा यही है कि 16 से 20 जून का जो अरसा है वो इस काम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इबादत की अदायगी में ज़ियारतों के लिए जाना चाहते हैं तो 17 से 20 जून का जो अरसा है उस अरसे में सफ़र करते नज़र आ रहे हैं और इस अरसे में मजहबी मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देंगे। एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या रहमान, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में आसानी पैदा फरमाए। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद। वो लोग जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनका नाम मीम से शुरू होता है वो भी बुर्ज असद के तहत आएंगे। अब बयान करेंगे 11 से 20 जून का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहने वाला है। मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए एक अच्छा वक़्त है, क्योंकि इस अरसे में वो अपने साथ काम करने वाले लोगों की साजिशों चालों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसका वक्तन फ़वक्तन उनको जवाब भी देने की पोजीशन में नज़र आते हैं और उनकी साजिशों का भी आप शिकार होते नज़र नहीं आते। वो लोग जो किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार थे, अल्लाह के हुक्म से इस अरसे में सेहत में वाज़िह बेहतरी आती नज़र आ रही है। किसी को उधार रकम कर्जा वगैरह दे रखा है तो मुतालबा करें, इंशाअल्लाह ताला रकम वापस मिलने के इम्कानात कवी हैं। यार दोस्तों के साथ मुलाकात का प्लान बनाएंगे लेकिन इसको हकीकत की शक्ल ना दे पाएंगे, किसी न किसी और मसरूफियत की वजह से आपका जाना कैंसिल हो जाएगा। बड़े बहन भाइयों के साथ मामलात में कुछ खराबी आती नज़र आ रही है। 16 से 18 जून का जो वक़्त है वो निकाह के हवाले से एक अच्छा वक़्त है। अगर आप किसी अच्छे वक़्त की तलाश में थे तो इस वक़्त का इंतखाब करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर वक़्त है ये। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं उनको भी चाहिए कि इस अरसे में अपनी कोशिशें जो हैं वो तेज़ करें। अल्लाह के हुक्म से सिलसिला बनता नज़र आ रहा है। 11 से 16 जून के अरसे में आप अपना वक़्त गैर ज़रूरी कामों में ज़ाया करते नज़र आ रहे हैं, जिसका अदराक जो है वो आपको बाद में होगा। उस वक़्त आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप जो कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट है और उसका कोई हासिल वसूल नहीं है। मुलाज़िम पेशा अफराद नई नौकरी के हसूल के लिए तको-दो करते नज़र आ रहे हैं और ख़ासकर 12 से 17 जून के दरमियान जो है वो एक अच्छा वक़्त भी है और इस अरसे में काफ़ी एफ़र्ट्स इनकी तरफ से होती नज़र आ रही हैं। कारोबारी अफराद के काम में बेहतरी आएगी और ये लोग कारोबार को लेकर काफ़ी मसरूफ़ और फ़िक्रमंद भी नज़र आते हैं और कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से कुछ नई तब्दीलियाँ भी करेंगे। इसके अलावा 13 से 18 जून का जो अरसा है वो कारोबार के आगाज़ के लिए या फिर जो लोग कारोबार से मुंसलिक हैं और एक हैवी इन्वेस्टमेंट कारोबार में लाना चाहते हैं वो इस हवाले से एक अच्छा वक़्त है। अफसरान आला से वाबस्ता अगर कोई काम है तो कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला वो हल हो जाएंगे। 11 से 17 जून का जो अरसा है तालिब इल्मों के लिए खुशाइन साबित होगा। अगर इस अरसे में नताइज आते हैं तो वो भी आपकी उम्मीद के मुताबिक होंगे। घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देंगे और घर की खूबसूरती के लिए और घर के बाकी मामलात के रिपेयर मेंटेनेंस कह लें उसकी तरफ अखराजात भी करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, वदूदो।
इसका विर्द करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इसके अलावा गरीबों को खाना खिलाएं, जितनी आपकी गुंजाइश है उसके मुताबिक। ये इस अरसे का आपके लिए सदका है। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि बुर्ज सुंबला। वो अफराद जो 24 अगस्त से 20 सितंबर के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुंबला के तहत आते हैं, और जिनका नाम पे गाइन से स्टार्ट होता है वो भी बुर्ज सुंबला के तहत आते हैं। अब बयान करते हैं 11 से 20 जून का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। वो बुर्ज सुंबला वाले अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, अल्लाह के हुक्म से इस अरसे में सिलसिला बनता नज़र आ रहा है, यानी कि ये कहा जाए कि रिज़्क़ के दरवाजे खुलते नज़र आ रहे हैं तो ये गलत ना होगा। ख़ासकर 12 से 18 जून का जो अरसा है, अल्लाह के हुक्म से इस अरसे में आपको नौकरी मिलने के कभी इम्कानात हैं। इस हवाले से एक बेहतर मशवरा आपको मैं ये दूंगा कि जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं उन सब से आप रब्ता करें। शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबको कहें कि जी आपको नौकरी की तलाश है, आप नौकरी का हसूल चाहते हैं। अल्लाह के हुक्म से किसी न किसी ज़रिए से आपका सिलसिला ज़रूर बन जाएगा। 11 से 16 जून का जो अरसा है, इस अरसे में आला अफसरान से काम निकलवाने के हवाले से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि यूँ कहा जाए कि इस अरसे में आपके काम नहीं होंगे तो ये गलत ना होगा। 13 से 19 जून का जो अरसा है, ख़ानदान के अंदर अफराद खाना के साथ जो है वो हालात को बेहतर बनाने के हवाले से और ओवरऑल जो है अपने घर को, घरेलू मामलात को पुरसकून जगह बनाने के हवाले से काम करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतर नतीजे सामने आएंगे। और आपसी किसी किस्म की नाराज़गी थी तो वो भी दूर होती नज़र आ रही है। ये नाराज़गी बहन भाइयों के साथ भी हो सकती है और बाकी रिश्तेदारों के साथ भी। कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला मामलात बेहतर हो जाएंगे। यानी कि अगर रिश्तेदारों के साथ पिछले कुछ अरसे में आपके ताल्लुकात कुशीदा चल रहे थे तो अब ऐसा वक्त है कि अगर आप मिल बैठ कर बात करें तो ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और मामलात को एक बेहतर शक्ल दी जा सकती है। इस मामले में भी और ओवरऑल जनरल हर मामले में भी इस अरसे में अपने मिजाज पर और अपने रवैये में मस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करें और अपने मिजाज में से जो सख्ती का जो अंसर है उसको बाहर निकालें। मतलब कि उसको अपने आप से दूर करें और अपने अंदर तमद्दुन और नरमी का अंसर शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म के मामलात में बेहतरी आएगी। वो लोग जो तलीम से वाबस्ता हैं उनका तवज्जो अपनी तलीम की तरफ रहेगी, लेकिन वो लोग जो तलीम हासिल कर चुके हैं वो भी इस अरसे में कुछ ना कुछ पढ़ने का उनके दिल में शौक़ उजागर होगा। किसी भी टॉपिक के बारे में वो पढ़ना शुरू कर देंगे। यानी कि ये कहा जाए कि रीडिंग की हैबिट जो है वो इस अरसे में इनकी डेवलप होती नज़र आ रही है। इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के लिए एक अच्छा वक्त है। आपस में किसी किस्म की नाराज़गी थी तो वो भी दूर होती नज़र आ रही है और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते नज़र आ रहे हैं। ऐसे लोग जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं, ये वक्त उनके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। वो लोग जो साहिब औलाद हैं वो औलाद के साथ वक्त गुजारेंगे, और अगर औलाद जवान है और किसी किस्म की नाराज़गी थी तो इस अरसे में मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। हुकूमती इदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो उसके हल की कोई सूरत हाल पैदा होती नज़र नहीं आ रही। 16 से 20 जून के अरसे में आप कुछ ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे, और वो मुलाज़मत पेशा अफराद जिनकी प्रमोशन का इम्कान था या कोई सिलसिला बन रहा था तो इस अरसे में उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हस्बे तौफीक ज़रदा पका के जो है वो इस अरसे में बांटें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज मीज़ान। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा जिनको तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो और अगर आपका नाम ते रे तोएं से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज मीज़ान ही बनता है। अब बयान करेंगे कि 11 से 20 जून का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। ये अरसा इनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। यानी कि पिछले कुछ अरसे में अगर किसी किस्म की ज़हनी परेशानी थी तो वो दूर होंगी, और बहुत से पॉइंट्स के हवाले से ये अपने आप को क्लियर करते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने आगे क्या करना है या किस मामले में इन्होंने क्या फ़ैसला करना है। इस हवाले से अपने आप को क्लियर कर लेंगे। 12 से 20 जून का जो अरसा है ये लॉटरी, सट्टा, घुड़सवारी वगैरह से रुपए पैसे कमाने के लिए अच्छा साबित होगा, फ़ायदेमंद रहेगा।
और इससे आप माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, 13 से 20 जून का जो अरसा है उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। 14 से 18 जून का जो अरसा है वो प्लॉट, घर या सवारी की फ़रोख्त के हवाले से अच्छा वक़्त है, यानी कि आपकी डील इस अरसे में बनती नज़र आ रही है और अच्छी कीमत आपको मिल जाएगी। कारोबारी अफराद को इस अरसे में कारोबारी मामलात के हवाले से काफ़ी होशियारी का और विजिलेंस का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, यानी कि ख़ास तौर पर माल पर अपने हिसाब किताब पर नज़र रखें। वो लोग जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनको मशवरा यही है कि इस अरसे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, लेकिन ये अरसा कारोबार के आगाज़ के हवाले से जो है वो मुनासिब नहीं है। अगर इस अरसे में आप कारोबार शुरू करते हैं तो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहेंगे और फ़ैसला भी आपका कुछ आइन साबित ना होगा। तालिब इल्मों का ध्यान जो है वो तालीम की बजाय खेल कूद और इस तरह के दूसरे मामलात की तरफ जो है वो ज़्यादा रहेगा। इस अरसे में सैर व तफरीह के लिए जाना होगा। इस अरसे में कुछ गैर मुतवक्को अखराजात सामने आएंगे। इसी तरह कुछ संगीन नौइयत के मसाइल जो हैं वो सामने आते नज़र आ रहे हैं। सेहत के हवाले से एहतियात की ज़रूरत है, चोट लगने का खदशा है। अपने सीनियर्स और अफसरों की तरफ से जो है वो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से ज़हनी तौर पर तैयार रहें और मामलात को किस तरह से आपने लेकर चलना है, हैंडल करना है, इस हवाले से भी हिकमत अमली पहले ही बना लें। सास के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इस अरसे में अपना वक़्त जो है वो ख़ानदान के और घरेलू मामलात की तरफ ज़्यादा देंगे और घर वालों के साथ वक्त गुजारना जो है पसंद करेंगे, यानी कि यूँ कहा जाए कि बजाय इसके कि आप यार दोस्तों के साथ घूमें फिरें, आप अपना वक्त जो है वो अपनी फैमिली को देंगे। बैरून सफ़र के हवाले से कोई अच्छा वक्त नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो नौकरी के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनको भी बेहतर मशवरा ये है कि इस वक्त में जो है वो ट्रैवल से अवॉइड करें। औलाद और शरीक हयात के साथ सैर व तफरीह के लिए जाना होगा। तालिब इल्मों के तालीम की तरफ खासी तवज्जो देंगे और इस अरसे में इनकी कारकर्दगी जो है वो भी बेहतर रहेगी। इसके अलावा ये अपने फ्यूचर के हवाले से भी काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आते हैं और इस हवाले से लोगों से मशवरे भी करते दिखाई देंगे। ये अरसा आपके अपनी ज़ात पर होने वाले अखराजात में भी इजाफे को जाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या हादी, इसका विट करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज अकरब। वो लोग जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम जे, जाल, दुआद, ज़ोए, नून से शुरू होता है तो वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। अब बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 जून का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहने वाला है। इस अरसे में आपके दिल में सफ़र की ख्वाहिश पैदा होगी, यानी कि यूँ कहा जाए कि आप विद इन सिटी भी ट्रैवल करेंगे और दूसरे शहरों में जाने की ख्वाहिश भी आपकी बढ़ेगी और इस हवाले से सफ़र करते नज़र भी आ रहे हैं। वो लोग जो कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं तो 16 से जो 20 जून का अरसा है काफ़ी खुशाइन साबित होगा। घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देंगे। घर की तज़ीन और आइश पर कुछ अखराजात भी करते नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल जो है घरेलू माहौल काफ़ी खुशगवार रहेगा और इस अरसे में घर के लोगों के साथ भी सैर व तफरीह के लिए जाना होगा। विरासती मामलात को लेकर कुछ कशमकश रहेगी और इस हवाले से मसाइल भी जो हैं वो काफ़ी सर उठाते नज़र आ रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी परेशान कुन साबित होंगे। वो लोग जो शरारती कारोबार से वाबस्ता हैं, पैसों को लेकर इनके अपने शरीक हयात के साथ कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होता नज़र आ रहा है। दूसरों से अगर कोई आपने ख्वाहिशात या काम लगाए हुए हैं किसी के ज़िम्मे तो वो इस अरसे में पूरी होने के बहुत कम इम्कान हैं। अगर काम मुकम्मल हुए भी तो वो डिले का आंसर शामिल होगा, यानी कि आज का काम 2 से 3 दिन बाद जाके कहीं होगा आपका, या आपकी वो ख्वाहिश जो है 2 से 3 दिन बाद जाके कहीं पूरी होगी। ओवरऑल जो है ये अरसा माली मामलात में जो है वो बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है और वो लोग जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं उनके भी काम में इजाफा होता नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जो मैचों पर या और दूसरी जगहों पर सट्टा वगैरह लगाते हैं
वो भी इन ज़राए से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। अपने सीनियर से वाबस्ता कोई काम थे तो वो इस अरसे में पूरे होने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे में एक मस्बत चीज़ ये देखने में आएगी कि ओवरऑल जो है आप ज़हनी तौर पर मुतमईन होंगे और आपका जो दिमाग है वो अच्छे ख्यालात का मरकज़ होगा। यानी कि आप लोगों के हवाले से, जनरल मामलात के हवाले से मस्बत ख्यालात आपके जहन में आएंगे। मजहबी मामलात की तरफ कोई खासी दिलचस्पी नहीं रहेगी और वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा कर रहे हैं या सोच रहे हैं या कोशिश करना चाहते हैं, उनको बेहतर मशवरा यही है कि इस अरसे में जो है वो बैरून मुल्क सफ़र से अवॉइड करें। इन दिनों में बुक रीडिंग की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी और इसके अलावा मोबाइल का भी इस्तेमाल जो है वो आपका बढ़ता नज़र आ रहा है। एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, मुगनी, अल्लाह ताला का नाम है मुगनी, उसका विर्द करें और इसके अलावा मुर्गे का सदका दें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज कोस। वो लोग जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अरसे में पैदा होते हैं वो बुर्ज कोस के तहत आएंगे। इसके अलावा जिनका नाम फे से शुरू होता है उनका भी बुर्ज कोस ही बनता है। अब बयान करेंगे कि 11 से 20 जून का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में इनका कैसा रहेगा। इस अरसे में माली मामलात की तरफ खासी तवज्जो रहेगी, यानी कि आप माली हालात को बेहतर करने के हवाले से काफ़ी तोगोदो करते नज़र आएंगे। यानी कि आप इस हवाले से कोई पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर सकते हैं और जिस तरह फ्रीलांसिंग का काम है उस तरह के काम में भी इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। बहन भाइयों के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी तो अब इस वक्त में जो है वो ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और इनके साथ मुलाकात भी खुशगवार माहौल में होगी और यानी कि आपसी मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। ये अरसा अंदरून मुल्क सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। ये सफ़र मुलाजमत के सिलसिले में भी हो सकता है और बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से मुलाकात के हवाले से भी। इस अरसे में अपने मिजाज में एक मस्बत तब्दीली आप लाते नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके मिजाज में ज़िद्दीपन का अंसर है वो ख़त्म होगा या कम हो जाएगा और जिसकी वजह से आपके जो काफ़ी मामलात हैं और ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आएगी। शरीके हयात के साथ भी मामलात में बेहतरी आएगी। घरेलू मामलात जो हैं वो भी खुशाइन रहेंगे। ये अरसा शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा घरेलू मामलात में जो कुशीदगी चल रही थी वो भी इस अरसे में दूर होती नज़र आ रही है। हुकूमती अफसरान या माशरे में रुतबा रखने वाले लोगों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो इस अरसे में हल होने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। इसलिए बेहतर मशवरा ये है कि इन लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर रब्ता करने या दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोशिशें जो हैं वो रायगा जाएंगी। कानूनी मामलात से दूर रहने की कोशिश करें और अगर अदालती कार्रवाइयाँ हैं यानी कि कोर्ट में सुनवाई है तो इसमें भी इल्तवा पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर रवां दिनों में फ़ैसला हुआ भी तो वो आपके कुछ हक़ में बेहतर साबित ना होगा। 15 से 16 जून का जो अरसा है वो रिश्ता पक्का करने के या मंगनी करने के हवाले से एक अच्छा वक़्त है। अपने बोलने की सलाहियतों में बेहतरी लाते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं और आपसे किसी किस्म की नाराज़गी थी तो अब ऐसा वक़्त है कि मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। और अगर आप इस ताल्लुक़ को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं तो इस हवाले से भी अगर आप कोशिश करें तो उसके बेहतर नतीजे सामने आएंगे। नौकरी को लेकर काफ़ी परेशान रहेंगे। इसकी तब्दीली के हवाले से भी आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। ज़ाती मशावरत के लिए आप नीचे जो नंबर दिया गया है उस रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। 14 से 16 जून का जो अरसा है वो ज़मीन या मकान की ख़रीदारी के हवाले से जो है वो एक अच्छा वक़्त है। कोई भी 3 दालें हस्ब तौफीक लेकर उसका सदका करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, मुकद्दम, इसका विर्द करें, इस अरसे में इसका विर्द करें। अब बयान करेंगे आपको अपने अगले बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज जद्दी। वो लोग जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। अगर तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो तो जिन लोगों का नाम जीम खे गाव से शुरू होता है वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। अब बयान करेंगे कि 11 से 20 जून का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में इनका कैसा रहेगा।
रुपए पैसे के मामलात जो हैं वो आपके लिए अहमियत इख्तियार कर जाएंगे और बहुत मुमकिन है कि रकम की वसूली के लिए आपको दूसरे शहर भी जाना पड़े। इसके अलावा वो कारोबारी अफराद जिन्होंने माल उधार पे दिया हुआ था वो भी इस अरसे में रिकवरी के मामलात में कुछ तेज़ी लाते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे में आप सेहत के हवाले से कुछ लापरवाही बरतते नज़र आ रहे हैं और जिसकी वजह से जो है वो ख़राबी सेहत में मुब्तला होंगे। 11 से 16 जून का जो अरसा है वो आपका सेहत के ऊपर अखराजात को भी जाहिर कर रहा है। इस अरसे में आपके साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मुश्किलात पैदा करते नज़र आ रहे हैं और ये कुछ हाकमाना रवैये का मुजाहिरा करते नज़र भी आ रहे हैं। 11 से 18 जून का जो अरसा है वो कारोबार में सरमायाकारी या कारोबार के आगाज़ के हवाले से एक अच्छा वक़्त है। इस अरसे में आप ज्वेलरी कपड़े वगैरह की ख़रीदारी के लिए जाएंगे। ये अरसा पुराने यार दोस्तों से मुलाकात को ज़ाहिर कर रहा है और इनसे अगर कोई वाबस्ता काम थे तो वो भी इस अरसे में होते नज़र आ रहे हैं। सेहत के हवाले से इस अरसे के लिए एक मशवरा ये दूंगा आपको कि इस अरसे में एक तो अपनी खुराक जो है वो ठीक रखें और दूसरा पानी की जो है ना वो इनटेक उसको भी ठीक रखें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस अरसे में आपके मुखालफों दुश्मनों में इजाफा होता नज़र आ रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप चाहते हुए कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से आप अपने दुश्मनों में इजाफा करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान किसी के फ़ायदे के लिए काम करता है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये उसके मुखालफत में काम कर रहा है या उसके ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है, जिसको लेके वो आपका दुश्मन या मुखालफ बन जाता है। अल्लाह ताला का एक नाम है मुहयी, इसका विर्द करें इस अरसे में। एक तस्बीह रोज़ाना आपने करनी है। इसके अलावा गंदम का सदका दें इस अरसे में। घरेलू परेशानियों का शिकार थे तो इस अरसे में मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है। विरासती मामलात में उलझे हुए हैं तो इस हवाले से भी मामलात को बेहतर शक्ल देने के हवाले से अच्छा वक़्त है। अब बात करेंगे बुर्ज दुल्लू के बारे में। वो लोग जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अरसे में पैदा हुए हैं दिल्लू के तहत आते हैं। अगर तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो तो अगर आपका नाम सीन शीन से स्वाद से शुरू होता है तो आपका बुर्ज तिल्लू बनता है। अब बयान करते हैं कि 11 से 20 जून का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में इनका कैसा रहने वाला है। ओवरऑल जो है वो माली हालात में बेहतरी को जाहिर कर रहा है ये अरसा, लेकिन वो लोग जो सट्टा वगैरह, इनामी नंबर वगैरह, लॉटरी वगैरह के कामों में इन्वॉल्व हैं वो इन कामों में अपना पैसा ज़ाया करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको भी बेहतर मशवरा यही है कि 11 से 16 जून का जो अरसा है वो इस अरसे में नुकसान को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे में आप अपनी उम्मीदों ख्वाहिशात को पूरे करने के हवाले से काफ़ी मेहनतें जदोजहद करते नज़र आ रहे हैं और चंद एक ख्वाहिशात आपकी जो है पूरी होती नज़र भी आ रही हैं। आपके ताल्लुकात अपने बड़े बहन भाइयों के साथ, यार दोस्तों के साथ खुशगवार रहेंगे और इनसे वाबस्ता अगर कोई ख्वाहिशें हैं, काम है या मशवरा लेना है तो ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे। औलाद के मामलात की तरफ आप कोई ख़ास तवज्जो देते नज़र नहीं आ रहे, यानी कि यूँ कहा जाए कि औलाद को आपकी जिस इम्तिहान की निगरानी की ज़रूरत है वो उनको आपकी तरफ से मिलती नज़र नहीं आ रही। आप इनकी बजाय दूसरे मामलात और दूसरे कामों की तरफ ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे। मुलाज़मत पेशा अफराद को चाहिए कि इस अरसे में कुछ एक्टिवनेस का और तेज़ी का मुजाहरा करें, क्योंकि इस अरसे में कुछ ढीले ढीले नज़र आ रहे हैं, जिसकी नतीजे में होगा ये कि इनके काम जो है वो वक़्त पे मुकम्मल ना होगा और अफसरान को भी एक मौका मिल जाएगा इनके ख़िलाफ़ बात करने का, और जिसकी वजह से आपस में जो है वो नाराज़गी वगैरह भी देखने में आएगी। और इसके अलावा इन मामलात की वजह से आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका होगा कि वो आपकी लेग पुलिंग कर सकें। तालिब इल्मों की तवज्जो जो है वो तलीम की तरफ उतनी ना होगी जितनी दरकार है, यानी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो खेल कूद, मोबाइल का इस्तेमाल और इस तरह के दूसरे मामलात की तरफ ज़्यादा होगी तलीम की बजाय। वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामलात में इन्वॉल्व हैं उनके आपस में जो है वो नाराज़गी पैदा होती नज़र आ रही है। वो लोग जो अपने जाए पैदाइश से दूर जाना चाहते हैं, यानी कि कहा जाए कि हिजरत करना चाहते हैं,
तो इस हवाले से भी एक अच्छा वक्त है। ये मूवमेंट जो है वो नौकरी के हवाले से भी हो सकती है, कारोबार के हवाले से भी हो सकती है। यानी कि ओवरऑल जिस भी मकसद के लिए आप ट्रैवल करेंगे, मूवमेंट करेंगे, वो आपके लिए बेहतर साबित होगी। वो लोग जो गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह ख़रीदने का इरादा रखते हैं और इसके हवाले से ख्वाहिशमंद थे, तो इस अरसे में इस ख्वाहिश को आप पूरा करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, कवियो इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे में आपको अपने दुश्मनों मुखालफों से जो है मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये ख़ास कर आपके ख़िलाफ़ जो हैं वो साजिशें करते नज़र आ रहे हैं, यानी कि इनकी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुँचाया जाए। ये अरसा जो है आपके अखराजात में इजाफे को भी ज़ाहिर कर रहा है। ये अखराजात वो होंगे जो आपके रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, उनसे हट के ये खर्चे होंगे। अब बात करेंगे बुर्ज हूत के बारे में। वो लोग जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अरसे में पैदा हुए हैं, वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। अगर तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो तो जिन लोगों का नाम दाल चे से शुरू होता है, उनका भी बुर्ज हूत ही बनता है। अब बयान करेंगे कि 11 से 20 जून का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। इस अरसे में आपके लोगों से रवाबत जो है वो बढ़ेंगे और इसमें बेहतरी आएगी। इसके अलावा ऐसे लोगों से ताल्लुकात बनाएंगे जो माशरे में मुकाम रखते हैं या जो आपको कल को फ़ायदा दे सकें, आप उनसे अपने ताल्लुकात में इजाफा करते नज़र आ रहे हैं। ये ताल्लुकात आप किसी ख़ास जगह पे नहीं बनाएंगे, यानी कि आप अपने महल्ले में भी कह सकते हैं इसको, अपने इलाके में भी कह सकते हैं, अपने शहर में कह सकते हैं, जिस जगह पे आप नौकरी करते हैं, उठते बैठते हैं, आपकी इस अरसे में कोशिश यही होगी कि लोगों से अपने ताल्लुकात को बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए, मामलात में बेहतरी लाई जाए। इसके अलावा ख़ास तौर पर आप अफसरान को जो है तोहफ़े तोहफ़ देकर इनकी तवज्जो भी हासिल करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। मुलाज़िम पेशा अफराद को अपने साथ काम करने वालों की तरफ से मुहतात रहना होगा, क्योंकि ये आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिशें करते नज़र आते हैं और आपके कामों में रुकावटें भी डालने की भरपूर कोशिशें करेंगे। अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के हवाले से खुद तो आप मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इस हवाले से आपको दूसरों की मदद हासिल होती नज़र आ रही है। यानी कि अगर आपको अपने बाकी मामलात में भी दूसरों की मदद दरकार हो तो आपको खातिर ख्वाह तौर पर इनकी मदद मिलती नज़र आ रही है। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में या बिटकॉइन और इस तरह की दूसरी करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये अरसा इनको कुछ नुकसान को जाहिर कर रहा है। इश्क व मोहब्बत के मामलात के हवाले से एक अच्छा वक़्त है, आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और अगर किसी किस्म की नाराज़गी थी पिछले कुछ अरसे में तो वो भी दूर होती नज़र आ रही है। 17 से 20 जून का जो अरसा है वो सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। ये सफ़र जो है वो नौकरी के हसूल के लिए भी हो सकता है और रिश्तेदारों बहन भाइयों से मुलाकात के सिलसिले में भी। कारोबार में बेहतरी आएगी और पिछले कुछ अरसे में अगर कोई परेशानी चल रही थी या माली हवाले से जो परेशानियां सामने आई हुई थी, वो भी इस अरसे में दूर होती नज़र आ रही है। मुलाजमीन की तरफ से आपको कुछ मुहतात रहना होगा, इनकी तरफ से आपको चंद एक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अरसे में सेहत के हवाले से एहतियात की ज़रूरत है और बेहतर यही होगा कि आप बदपरहेज़ी से गुरेज करें। तालिब इल्मों की तवज्जो जो है वो तलीम की तरफ कम रहेगी, इनका ध्यान गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा रहेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या बासित हो, इसका विर्द करें। इसके अलावा गंदम का सदका दें। वालिदैन के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी तो अब ऐसा वक्त है कि आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आ जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।